जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला का चौथा खंड चल रहा है जिसका नाम है माधुर्य खंड। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से व्रज में 9 उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई और व्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सबकी सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थी। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम, सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। व्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोप बालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी व्रजांगनाएं 8 सात्विक भाव से संपन्न थी। 8 भावनाएं क्या क्या हैं? अंगों का अकड़ जाना, पसीना होना, रोमांच हो आना, बोलते समय आवाज का बदल जाना, शरीर में कंपन होना, मुंह का रंग उड़ जाना, नेत्रों से आंसू बहना तथा मरणांतिक अवस्था तक पहुंच जाना। ये 8 प्रेम के सात्विक भाव माने गए हैं। प्रेम ने उन सबको परम हंसों की अवस्था को पहुंचा दिया था। वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो व्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़, उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थता को प्राप्त हो जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थी। उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्मा वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी, जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी। उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग, सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदि देव श्रीहरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण है। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गई। नारद जी कहते हैं, राजन, अब अयोध्या वासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे। उन भूपाल के 6000 रानियां थी। वे सबकी सब सुंदर रूप वाली तथा कमल नयनी थी, परंतु भाग्यवश वे वंध्या हो गई। मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। नृपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ, सर्वविद तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा, राजन, तुम दुर्बल क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता खड़ी हो गई है? इस समय तुम्हारे राज्य के 7 अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ। कौन सा तप और दान करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो? विमल की यह बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनिश्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मग्न रहे। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु नृपश्रेष्ठ तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी। राजा ने कहा, मुनीन्द्र,
पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है, उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र खेद न करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। नृपश्रेष्ठ, उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से छूटकर परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पुनः अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण होंगे, उस समय उनका रूप रंग क्या होगा? याज्ञवल्क्य बोले, महाभाव, इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न ववकरण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अरणि काष्ठ से अग्नि का प्राकट्य होता है। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी। वे वनमाला से अलंकृत और अतीव सुंदर होंगे। पीताम्बरधारी, कमल नयन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चले गए, तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा हर्ष हुआ। अयोध्यापुर वासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई। वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदरी थीं। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नृप शिरोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की बात को याद करके दूत से कहा, दूत, तुम मथुरा जाओ और वहां शूरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा। उसके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होगा। अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह वनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा। महाराज विमल की बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभीष्ट बातें पूछी। उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर से बोले, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों से बिछड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं न कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। जनसाधारण की यह बात सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया। दूत बोला, महाराज, मथुरा में शूरपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह वृत्तांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो। उस बालक के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के 2 ही बाहें थी और आपने वसुदेव कुमार श्रीहरि को चतुर्भुज बताया था। बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ मुझे भेजिए। राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए। विमल बोले, महाबुद्धिमान भीष्म जी, पहले याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्रीहरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव की यहाँ परमेश्वर श्रीहरि का प्राकट्य नहीं हुआ है। साथ ही ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती। अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं और पूर्वापर की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है। आप वीर, धनुर्धर एवं वसुओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए यह बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गंगा नंदन भीष्म जी महान भगवत भक्त, विद्वान, दिव्य दृष्टि से संपन्न, धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल से कहा, राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुँह से सुनी थी।
यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद तथा हर्षवर्धक है। इसे सुनो। परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुलाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ ले मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल वेशधारी श्रीहरि वृंदावन में 11 वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे, फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्यापुर वासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र जी के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं, वे सब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई है। तुम उन गूढ़ रूप में विद्यमान देवादिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब न करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। यो कहकर जब सर्वज्ञ भीष्म जी हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल ने नंदन के पास अपना दूत भेजा। नारद जी कहते, राजन, तदंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने कहा, सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणार विंदों में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान, तप, ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए। उनकी बहुत सी कन्याएं हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित है और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। व्रज के देवता, आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पाणी ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहां के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। उस दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ ही चंपकापुरी में जा पहुंचे। उस समय राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर वनमाला अलंकृत पीत पटावरत कमल नयन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देख राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विवल हो दोनों हाथ जोड़े उनके चरणों के समीप गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और सुवर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका स्तवन किया तथा विधिवत पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांक कर देखती हुई सुंदरी राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। भगवान बोले, महामते, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांगो। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। विमल ने कहा, देवदेव, मेरा मन आपके चरणार विंद में भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती। यो कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी घोड़े एवं रथों के साथ श्री कृष्णार्पण कर दिया। अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट कर दिया। अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्रीहरि के हाथों में समर्पित करके भक्ति विवल राजा विमल ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय जनमंडल में जय जयकार का शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया। उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। शत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भासित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्य के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार करके बैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ ले व्रज मंडल में आ गए। वहां रमणी काम वन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था, वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। जितनी संख्या में वे श्री कृष्ण प्रिय सखियां थी, उतने ही रूप धारण करके सुंदर व्रजराज श्री कृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए।
उस रासमंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे, उन सबसे वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो सब तीर्थों में उत्तम है। विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता और गोलोक धाम में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथानक को सुनेगा, वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक, कामना पूर्वक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उशीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ व्रजमंडल में आ गए। नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गई। गोपियां बोली, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृष भानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्रीहरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से, मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मल मास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संपत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी या एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। वरजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्राह्मा मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करे। तदंतर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्य से बात न करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्य स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, परस्त्रीगामी, दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाएं और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कासे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कासे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियां बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक
ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है, यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। व्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है, दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान किया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। व्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। श्री नारद जी कहते हैं, अब पुलिंद अर्थात कोल भील जाति की स्त्रियों जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी मैं वर्णन करता हूँ। यह वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला पुण्यजनक, अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद निवास करते थे। वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे। विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो 2 अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया। वे पुलिंद भी तलवारों, भालों, शूलों, फरसों, शक्तियों, रिष्टियों, भुषुंडियों और तीर कमानों से कई दिनों तक राज के सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे। विजय की आशा न देकर उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा। तब कंस की आगे से बलवान दैत्य प्रलंब वहां आया। उसका शरीर 2 योजन ऊंचा था। देह का रंग मेघों की काली घटा के समान काला था। माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए वह दैत्य सर्पों की माला से विभूषित था। उसके पैरों में सोने की सांकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह शत्रुओं पर पर्वत की चट्टानें तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर फेंकता था। पैरों की धमक से धरती को कपाते हुए रण दुर्मद दैत्य प्रलंब को देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित समरांगण छोड़कर सहसा भाग चले, मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो। तब प्रलंब उन सब पुलिंदों को साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौट आया। वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए। उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई, जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी। श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विवल हो भगवान के श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में डूबी रहती थी। वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलों के अधिपति सर्वसमर्थ
परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा के लिए प्राप्त कर लिया। अहो, इन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरणार बिंदु की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पाद पद्म पराग में सुदृढ़ भक्ति है, वह न तो ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र का स्थान, न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल लोक का आधिपत्य, न योग सिद्धि और न अपुनर्भव अर्थात मोक्ष को ही चाहता है। जो अकिंचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त है, वे हरिचरण रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।